नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जो हमेशा चिंता में रहते हैं उनके लिए श्री कृष्ण का अद्भुत संदेश, चिंता से मुक्ति का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी रात भर सो नहीं पाते? भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता। आखिर मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? अगर आपके मन में भी हर समय चिंता चलती रहती है तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चिंता करने वाले मनुष्य के लिए ऐसा अमूल्य संदेश दिया है जो केवल मन को शांत ही नहीं करता बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाता है। ये ज्ञान हजारों वर्ष पहले अर्जुन को दिया गया था, लेकिन आज भी उतना ही सत्य और प्रभावशाली है। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि चिंता का असली कारण क्या है, श्री कृष्ण उससे मुक्त होने का कौन सा सरल मार्ग बताते हैं और कैसे आप भी अपने जीवन में शांति, आत्मविश्वास और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज श्री कृष्ण का यह संदेश आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। कठिन समय जीवन का अंत नहीं होता बल्कि आत्मबल की परीक्षा होता है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर अधिक परिपक्व बनता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उन्हें अपनी हार मत समझिए। हो सकता है ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। चिंता आपको कमजोर बनाएगी, लेकिन विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। याद रखिए, चिंता भविष्य नहीं बदलती बल्कि वर्तमान की शक्ति को कम कर देती है, जबकि विश्वास वर्तमान को मजबूत बनाता है और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने मन को भय तथा चिंता का दास मत बने रहो। वहां सुख भी नहीं। एक सुंदर उदाहरण समझिए। समुद्र में हजारों नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आते रहते हैं, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होता। यही स्थिर बुद्धि की पहचान है। चिंता का एक और बड़ा कारण है दूसरों से तुलना करना। जब हम किसी और की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं, तब हमारे भीतर असंतोष पैदा होता है। गीता सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है। ईश्वर ने हर आत्मा को अलग उद्देश्य के साथ भेजा है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है और ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं। उसकी शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। इसलिए यदि चिंता बार बार आपके मन पर अधिकार कर लेती है तो स्वयं से एक प्रश्नशील है। यहाँ कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। गीता हमें सिखाती है कि जो बदल सकता है उसे स्वीकार करने की शक्ति ही आंतरिक शांति का पहला कदम है। जो व्यक्ति हर घटना को अपने विरुद्ध मानता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन जो हर घटना में कोई ना कोई सीख देखता है वो धीरे धीरे चिंता से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। यही मन कभी भविष्य का डर दिखाता रहे, कभी अतीत की गलतियों को याद दिलाता है और कभी दूसरों से तुलना करवाता है। परिणाम यह होता है कि मन वर्तमान का आनंद लेना भूल जाता है। आज का मनुष्य भी उसी अर्जुन की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि युद्ध का मैदान बदल गया है। आज किसी को नौकरी की चिंता है,
किसी को व्यवसाय की, किसी को बच्चों के भविष्य की और किसी को समाज में अपनी पहचान की। लेकिन गीता का समाधान आज भी वही है। मन को परिस्थिति का दास नहीं बल्कि विवेक का सेवक बनाओ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता रहता है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, और जहां मन स्थिर नहीं वहां शांति नहीं, तो हम अपने ही मन की शांति खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है उसका मन धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह कर्म छोड़ देता है, बल्कि वह पूरी निष्ठा से कर्म करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। चिंता मत करो, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओ। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि मन बार बार चिंता की ओर भागता है तो उसे कैसे रोका जाए? गीता इस प्रश्न का भी उत्तर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि उसे सही दिशा न दी जाए तो वह भय, चिंता और भ्रम की ओर दौड़ता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चिंता का जन्म बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की गलत धारणाओं से होता है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसके अनुसार ही होना चाहिए, तभी चिंता जन्म लेती है। करने की शुरुआत बन जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चिंता करने वाले मनुष्य के लिए ऐसा ज्ञान दिया है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। गीता कहती है कि चिंता समस्या का समाधान नहीं है बल्कि समाधान देखने की शक्ति को कम कर देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी चिंता से भर गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और उन्होंने अपना धनुष तक नीचे रख दिया। उन्हें भविष्य का भय था और परिणाम की चिंता थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि चिंता का कारण परिस्थिति नहीं बल्कि मन की आसक्ति और परिणाम का भय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम हर समय परिणाम की चिंता करते हैं तब हमारा वर्तमान नष्ट हो जाता है। चिंता हमें उस भविष्य में ले जाती है जो अभी आया ही नहीं, जबकि जीवन केवल वर्तमान में जिया जा सकता है। सोचिए, यदि किसान बीज बोने के बाद हर घंटे उसे खोदकर देखने लगे कि फसल निकली या नहीं, तो क्या वो कभी फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार जब हम अपना कर्म करने के बाद भी हर पल परिणाम की चिंता करते रहते हैं। शील है, यहाँ कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। गीता हमें सिखाती है कि जो बदल सकता है उसे स्वीकार करने की शक्ति ही आंतरिक शांति का पहला कदम है। जो व्यक्ति हर घटना को अपने विरुद्ध मानता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन जो हर घटना में कोई ना कोई सीख देखता है वो धीरे धीरे चिंता से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। यही मन कभी भविष्य का डर दिखाता रहे, कभी अतीत की गलतियों को याद दिलाता है और कभी दूसरों से तुलना करवाता है। परिणाम यह होता है कि मन वर्तमान का आनंद लेना भूल जाता है। आज का मनुष्य भी उसी अर्जुन की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि युद्ध का मैदान बदल गया है। आज किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को व्यवसाय की, किसी को बच्चों के भविष्य की और किसी को समाज में अपनी पहचान की। लेकिन गीता का समाधान आज भी वही है। मन को परिस्थिति का दास नहीं बल्कि विवेक का सेवक बनाओ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता रहता है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, और जहां मन स्थिर नहीं वहां शांति नहीं, तो हम अपने ही मन की शांति खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, उसका मन धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह कर्म छोड़ देता है, बल्कि वह पूरी निष्ठा से कर्म करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। चिंता मत करो, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओ। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि मन बार बार चिंता की ओर भागता है तो उसे कैसे रोका जाए? गीता इस प्रश्न का भी उत्तर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि उसे सही दिशा न दी जाए तो वह भय, चिंता और भ्रम की ओर दौड़ता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चिंता का जन्म बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की गलत धारणाओं से होता है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसके अनुसार ही होना चाहिए, तभी करने की शुरुआत बन जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चिंता करने वाले मनुष्य के लिए ऐसा ज्ञान दिया है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। गीता कहती है कि चिंता समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समाधान देखने की शक्ति को कम कर देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी चिंता से भर गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और उन्होंने अपना धनुष तक नीचे रख दिया। उन्हें भविष्य का भय था और परिणाम की चिंता थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि चिंता का कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि मन की आसक्ति और परिणाम का भय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम हर समय परिणाम की चिंता करते हैं, तब हमारा वर्तमान नष्ट हो जाता है। चिंता हमें उस भविष्य में ले जाती है जो अभी आया ही नहीं, जबकि जीवन केवल वर्तमान में जिया जा सकता है। सोचिए, यदि किसान बीज बोने के बाद